इलाही बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। दम निकलेगा तब सुभान अल्लाह बोलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो। अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, और आगे बढ़ो। हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अकबर पहले, कुर्बानी बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, जमीन पहले, नहरे फुरात बाद में, नहरे फुरात बाद में, नहरे फुरात बाद में, और आगे बढ़ो। अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नूरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, खालिद पहले, सैफुल्लाह बाद में, अबू उबैदा पहले, अमीनुल उम्मत बाद में, अबू जर पहले, अबू जर पहले, पैकरे इसार बाद में, अबू हुरैरा पहले, मुहद्दिस बाद में, बिलाल पहले, मुअज्जिन बाद में, और आगे बढ़ो। आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा मुस्तफा है जो रसूल पहले है, आमिना का बेटा बाद में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, उर्से आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर एक बार कह दीजिए हाथ उठाकर, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल। एकदम मुकम्मल ऑपरेशन करता हुआ चलूंगा। लोग कहते हैं बरेलवियों ने या रसूल अल्लाह का नारा इजाद किया। जाहिल बकलोल कहीं का। पहले तारीख पढ़, इस्लाम का मुताला कर। का बरेली के अहमद रजा ने लोगों को या रसूल अल्लाह का नारा दे दिया। बकलोल कहीं का। मैदान बद्र है, इस्लाम की पहली जंग है। क्या सुभान अल्लाह बोलने क्या उमंग नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज में तरंग नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। बद्र का मैदान 313 एक तरफ, हजारों एक तरफ। अबू जहल ने कहा बजा ढोल, बजा डंका। काफिरों ने ढोल बजा दिया। हजरत अबू बकर के पसीने छूट गए। गौर से सुनिए। दौड़े दौड़ के या रसूल अल्लाह बड़ी मुश्किल आ गई। बोला क्या? बोला हमारे 313 में 2-4 भाई पैसे वाले हैं। बोला फिर? का उनके पास जंग के मैदान का पूरा असलहा है। का क्या मतलब? का सर से पैर तक वो लोहा पहने हुए, सर से पैर तक लोहा पहने। देखिए मेरी तरफ तब तकरीर समझिएगा। उन्होंने खुद पहन रखा है जिससे उनका चेहरा छुप गया, सिर्फ आंखें नजर आती है। या रसूल अल्लाह जंग शुरू होगी और दुश्मन और हम जब आपस में गुथ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा इस लोहे के पर्दे के पीछे मेरा भाई है कि मेरा दुश्मन। कहीं ऐसा ना हो हमारी तलवार से हमारा भाई काटा जाए। एक आईडी दीजिए ना जिससे मुसलमान पहचाना जाए। नबी ने 1 सेकंड में जवाब दिया। अबू बकर ऐलान कर लो, मुसलमान चलाता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे। जरा दोनों हाथ उठाओ, नारे अल्लाह अकबर कहता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे, तलवार चलाता रहे। काफिर अल्लाह अकबर नहीं कहेगा, मुसलमान ही अल्लाह अकबर कहेगा। जो अल्लाह अकबर कहेगा वो तुम्हारी जद में नहीं आएगा। ग़ज़वा बद्र से लेकर ग़ज़वा तबूक तक जितनी जंग हुई है, हर जंग में मुसलमान इसी आईडी पे अमल करते रहे, इसी आईडी को अपनाते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता नहीं किस दिन आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह
अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ग़ज़वे तबूक तक नबी का विसाल ज़ाहिर हो गया। हजरत अबू बकर मसनद खिलाफत पर बैठ गए और जैसे ही हजरत अबू बकर खलीफा हुए उसी तरह मुसलमानों में एक गिरोह पैदा हुआ। कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हज करेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे। जिनको शरीयत में कहा जाता है मुनकिरीन ज़कात। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद इब्ने वलीद को कहा, चल उनके खिलाफ खुरूज कर। जैसे काफिरों के साथ जिहाद जरूरी है वैसे ही मुर्तदीन से भी जिहाद जरूरी है। चल मैदान जंग में। कल तक तो कुफ्र वाला था, आज तो मेरी बिरादरी से कट कर गया था, हमारे माहौल से कट कर गया था। जैसे ही मुसलमानों ने मैदान जंग में तलवार उठाकर कहा अल्लाह अकबर, तो दुश्मनों ने भी अल्लाह अकबर कहा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने तलवार रोक लिया, सफेद झंडा लहरा दिया। तब थोड़ी देर के लिए जंग रोकी जा रही है। मदीना कासिद भेजा गया, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अब तक तो हमारी आईडी थी, हम अल्लाह अकबर कहते थे, दुश्मन नहीं कहता था, मगर आज तो हमारा दुश्मन हमारे घर से कट के गया है। हम अल्लाह अकबर बोल रहे हैं तो वो भी अल्लाह अकबर बोल रहा है। दुनिया का पहला मुफ्ती फतवा दे रहा है, ए वलीद के बेटे खालिद, क्या या रसूल अल्लाह का नारा लगा। हाथ उठा के जवाब देना चाहिए था। बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये तो हजरत अबू बकर, हजरत तो उस आलिम, उस मुत्तकी का नाम है जिसका कुछ जवाब नहीं। आला हजरत बीमार, लाख खोज कर ऐसा मुत्तकी, लाख तलाश करके ऐसा परहेजगार। आला हजरत बीमार है, रमजान का महीना आने वाला है। डॉक्टरों ने कहा मौलवी अहमद रजा तुम रोजा नहीं रखोगे, सेहत इजाजत नहीं देती। आला हजरत रो रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए। आला हजरत रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, दिल रोए। उसके बाद अपने दारुल इफ्ता में खुद सवाल किया, खुद सवाल किया कि एक मरीज है, रमजान का महीना आने वाला है, डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि रोजा न रखो। मुफ्तियाने दीन इस मसले की वजाहत करे कि ऐसा मुसलमान क्या करेगा। और ये इस्तिफ्ता अपने दारुल इफ्ता में किया। सायल भी इमाम अहमद रजा और मुफ्ती भी इमाम अहमद, उन्हीं के डेस्क पर यह सवाल। आला हजरत ने अपने सवाल का खुद जवाब लिखा। इस मरीज के कुर्बो जवार में अगर पहाड़ है तो पहाड़ों पर गर्मी कम होती है, लिहाजा ऐसे मरीज को माली इजाजत, माली दुश्वारी नहीं है तो वो पहाड़ पर जाकर रमजान गुजारे, वहां रोजा रखे। इसको रोजा कज़ा करने की इजाजत नहीं है। और इमाम अहमद रजा ने अपना बोरिया बिछौना उठाया है और 1 महीना नैनीताल में रहकर रमजान का रोजा रखा है। फिर शहरे बरेली आए हैं। बताओ, जिसका तकवा इतना मजबूत होगा उसका फतवा कितना मजबूत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इल्जाम लगाते हो कि इमाम अहमद रजा ने लोगों को फातिहा कराने का मिजाज दे दिया, न्याजी बना दिया। इमाम अहमद रजा ने बनाया, गूगल बाबा के मुरीद हो। हाँ हजरत, बेवकूफी की इंतहा है ना। बोलता है नबी को इल्म गैब नहीं, बोलता है ना नबी को इल्म गैब नहीं। और उसके बाद क्या करेगा? हाँ, जब सिलीगुड़ी जाना होगा गूगल ऑन करेगा, सिलीगुड़ी इस वे यार, जो गूगल बाबा बोलेगा एकदम चल देगा। अबे जब साइंस का बनाए हुआ वेबसाइट इतना इल्म रख रहा है तो खुदा का पढ़ाया हुआ रहमतुल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार मैं आपके जामिया में आया, जामिया की कमेटी के रुकन ने हुजूर शेखुल हदीस साहब से, अल्लामा अकबर अली साहब से
के सामने मिठाई का डब्बा रखा, हुजूर बरसात का मौसम है, फातिहा पढ़ दीजिए, दुआ कर दीजिए कि जलसा हो तो बारिश ना हो। मैं थका हुआ आदमी, हजरत ने दुआ की, फातिहा पढ़ी, पहले दुआ की। मेरी पहली मुलाकात बज़ाहिर दुआ करना शुरू किया मेरी तरफ, या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ हाजिर, इसका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे, तमाम अंबिया तक, तमाम सहाबा तक, सहाबियात तक। अब जब चले हैं हज़रत आदम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सहाबा सहाबियात एकदम यरूशलेम, अंताकिया, यरमूक, बद्र, हुनैन, यरमूक, करबला होते हुए, समझे, और दिल्ली, धामनगर, बरेली, कछौछा होते हुए बड़ी देर के बाद आए अलीपुर का। यहाँ के कब्रिस्तानों में जितने मरहूमीन हैं सबको इसका सवाब नजर है मौला सरकार गौसे पाक के सदक़े में जलसे को महफूज व मामून कर ले। 40-45 मिनट में इनकी दुआ खत्म हुई। हंसिए मत, आला हजरत के नाम से जलसा है। एक तो बदअकीदा भी चुपचाप लिबास बदल के, टोपी बदल के बैठे। अब मुझको समझा कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो मुझको धीरे से कहता है, देखे मौलाना कितना बेवकूफ बनाया। मैं कहा हुआ? बोला 45 मिनट पहुंचाया। कान में बोला 45 मिनट पहुंचाया, कितना बेवकूफ बनाया है, सबको टोपी पहना दिया, आपको भी हमको भी। कैसे? बोला आप दिल पे हाथ रख के बताइए तो, ये जो लड्डू था 45 मिनट जिसको पहुंचा रहे थे, एक को दाना लड्डू का गया कहीं? सब तो यही पड़ा हुआ है, सब यही पड़ा है, पानी का पूरा गिलास यही। कितना बेवकूफ बना रहे हैं ये हम लोगों को। मेरी जमात के आलिम को कोई मेरे सामने टोक दे, एकदम गुद्दी से जबान खींच के बाहर कर लूंगा। मैंने कहा चल बेटा बाहर सड़क पे, लाए उसको खींच के। बोला क्या है? बोला देख मेरा मोबाइल लॉक हो गया, सारे जलसों का नंबर इसी में, एक भी नंबर याद नहीं, टेंशन में क्या करें। तो बदअकीदा अपना मोबाइल दिया, का अपने लड़का को फोन करके डायरी से नंबर मंगवा लो। हमने कहा लड़का का नंबर भी याद नहीं, वो भी इसी मोबाइल में था, मेरे साथ लगे रहिएगा। बोलता है एक काम करो, खत लिखो अपना बेटा के नाम, उसमें तफसील आ जाएगी। हमने कहा अरे पागल, ये हिंदुस्तान है, जहां पैदाइश का खत लिखा जाता है तो चहल्लुम के बाद पहुंचता है। मुझको कल का प्रोग्राम चाहिए। बोला तू खत लिखना, हम भेजेंगे ना सेकंडों में। मैंने भी अटैची खोली, लेटर पैड निकाला, अपने बेटे का नाम खत लिखा, बेटा मेरा मोबाइल ऐसा ऐसा हो गया, एक नंबर भेज रहा हूँ, इस नंबर पे सारी तफसील 15 दिन 20 दिन की भेजो। मुझको लेके चला गया शहर में चला गया, एक साइबर कैफे में गया, या फैक्स मशीन लगी। अब आप जिंदा हो जाइए, फैक्स मशीन लगी है, ले गया वहां का मौलाना, आपको फैक्स नंबर याद है का? पूरा याद है। क्या जल्दी नंबर बताइए। मैंने फैक्स नंबर अपना बताया, उसने मेरे खत को फैक्स में डाल दिया। खड़खड़ 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 खड़खड़, वो कागज अंदर गया, फिर बाहर निकल गया। ओके, कागज को पकड़ के ममोड़ चमोड़ कर मुझे दिया, का मौलाना लो तेरा खत कलकत्ता चला गया। हमने कहा पागल समझाए का, खत तो मेरी मुट्ठी में है, ये कागज तो मेरे हाथ में है, ये कलकत्ता गया कहाँ है? ये मेरे बेटे तक कहाँ गया है? मैंने जो कागज दिया था वो मेरे पास है, जो मैंने लेटर दिया था वो मेरे पास है, जो मैंने तहरीर दी थी वो मेरे पास है, जो तर्ज तकल्लुम मेरा था वो मेरे पास है। अबे जालिम, ये खत गया कहाँ? तो वो हावी सर पीट कर कहता मौलाना ये दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, ये साइंस का कमाल है, लेटर यही रहता है, मेटर चला जाता है, खत यही रहता है, मजमून चला जाता है, जिस्म यही रहता है, फोटो चला जाता है, वजूद यही रहता है, अक्स चला जाता है। बस 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 बस, अब हमारी फातिहा खानी भी समझ में आई का क्या मतलब? काबे बकलोल ये भी फेक्स है, लड्डू यही रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, सवाब अजमेर चला जाता है, शरबत यही रहता है, सवाब करबला चला जाता है। भरोसा कर लोहे की मशीन पर हम भरोसा करेंगे, कायनात के रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, रहमतुल्लिल आलमीन। सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, टाइम भी देखना पड़ रहा है ना,
लाजवाब है मेरा नबी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, जरा मैं थक रहा हूं, दुआ कीजिए मैं ठीक ठाक हो जाऊं। लाजवाब है मेरा, और मेरे मुजद्दिद का भी कोई जवाब नहीं, मेरे मुजद्दिद का भी कोई जवाब नहीं। पैसा वैसा है आप लोगों के जेब में? हाँ, जिसका है उसको दे दीजिए। देख रहे हो, नई सरकार का नहीं, पुरानी सरकार का। नई सरकार का नहीं है, पुरानी सरकार का। वरना नई सरकार का तो ये आलम है, समझे, कि वो चंदन को भी अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो उजालों को भी मोमबत्ती समझ के बेच डालेगा। हुकूमत हमने